अब मेरे दोस्त हैं, जॉब करते हैं और वो हैं शारजा में होते हैं और वो ये टाइपिंग का काम करते हैं, लोकली वीज़े शीज़े वाला। वो बंदा कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? कोहाट से, लक्की मरवत से आगे, जहाँ पे दिन को पुलिस वाला बाहर नहीं आ सकता तो वहाँ पब्लिक बाहर क्या आएगी। इस टाइम ये हालात है। 2019 में मैंने उसको कहा था, मैंने कहा आज तुम स्टेप लो, तुम्हारी फ्यूचर जनरेशंस को बड़े फ़ायदे होंगे। आज उसका एक प्लाट अडियाला रोड के ऊपर है, 2 प्लाट उसके फैसल टाउन फेज़ 2 में, 1 प्लाट उसका फैसल हिल में जिस पे अभी वो 5 मरले का घर बना रहे हैं। ये उसके पास प्रॉपर्टी है और बाकी छोटी मोटी किस्तों शिस्तों वाली इन्वेस्टमेंट्स अलग हैं। तो आज उसके पास ये टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं। आज जब कोहाट और लकी मरवत में बदमनी दहशतगर्दी शुरू हुई तो उसने कहा मैं फैसल हिल में अपना घर बनाता हूँ और अपने बच्चों को सेफ सिक्योर माहौल देना चाहता हूँ। अब वो इधर बना रहा है, ख़ुद वो ईजी इंजॉय कर रहा है, अपना काम कर रहा है। सो अगर वो आज ख़रीदने जाता फैसल हिल में प्लॉट तो नहीं ख़रीद सकता था। अगर वो आज फैसल टाउन में प्लॉट ख़रीदने जाएगा तो वो शायद ना ख़रीद सकता, लेकिन उसने अच्छे वक्त पे ले लिया। और फैसल टाउन फेज़ 2 में अब हमने इंस्टॉलमेंट पे उसको प्लाट दे दिया कि चल पुत्र ए 2-3 बच्चे से भी 2-3 प्लाट तू रख लै, 1.5 लाख रुपए केस बननी 3 प्लाट आदि। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब तक ऐसे नहीं चलेंगे तब तक। और ऐसे भी मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनकी 25-30 हज़ार दरम वो महीने का कमाते हैं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ वो इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को उधर रखा हुआ है, वो जो कमा रहे हैं उधर लगा रहे हैं और वो जनाब अली फ़ीसें इतनी जी इतने वो 1 रुपये की बचत की, ज़ीरो प्रॉपर्टी है, ज़ीरो प्रॉपर्टी, जो कमाया वो खाया। और उनसे कम 10,000 रियाल वाले बंदे के पास, इस बंदे से जिसने 30,000 रियाल कमाया, उससे ज़्यादा पैसा है उसके पास और उसके पास एसेट्स हैं। और या तो ये 30,000 रियाल दरम कमाने वाला बड़ा को खड़पैंच होता तो उधर प्रॉपर्टी, अगर अक्सर कहते हैं जी पाकिस्तान में ये भाई फिर उधर ले लो, उधर की औकात नहीं है तो जिधर की औकात है उधर ले लो भाई, सिंपल सी बात है। वो कहते हैं जिथा दी खोती उथा खलोती। हमेशा मैं एक बात करता हूँ ओवरसीज़ के हवाले से भी, हमेशा मैं बड़ा रेगुलर इस पॉइंट को बड़ा रेगुलर वो कर रहा हूँ कि ओवरसीज़ जो है वो 2-3 किस्म के हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ आज वो भी, क्योंकि सीधे बाहर जाने ना थे सिर्फ पूँफ आए, बाकी उत्थे तो बड़ी जलालत है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान से बाहर जो काम कर रहा है, इसमें 2 तबके हैं। एक लोअर मिडिल क्लास है, एक है मिडिल क्लास, एक है अपर क्लास। जो अपर क्लास है वहाँ पर, यहाँ पे तो अब सुन लें, ये है आउटसाइड ऑफ कंट्री, वो ये है। पाकिस्तान में वो क्या होता है सुने, पाकिस्तान में ये जो मिडिल क्लास है ना वहाँ का, ये क्या है जी, अपर क्लास। और वहाँ जो अपर क्लास है वो यहाँ पर होता है सुपर अपर क्लास, आप कह लें बिलियनर। और ये जो लोअर मिडिल क्लास है ये यहाँ पर पाकिस्तान में मिडिल क्लास होता है। कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लेबर ड्राइवर ये सारे पाकिस्तान से बाहर काम कर, इनको कहते हैं लोअर मिडिल क्लास। इस बंदे के पास कोई रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं है कि ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, इसके पास उधर का कोई ऑप्शन नहीं। मिडिल क्लास बंदे भी वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो मिडिल क्लास बाहर है ये पाकिस्तान में प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन इधर नहीं कर सकता। और ये अपर क्लास है ये कुछ हद तक वहाँ कर सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। सो सिर्फ एक क्लास वाला बंदा, अपर मिडिल क्लास, सॉरी अपर क्लास, जो अरबपति है, जो कि मिलियनेयर है रियालों में, पौंडों में, डॉलरों में, अगर वो कहे कि जी पाकिस्तान नहीं है अच्छा मुल्क, बड़ा अजीब मुल्क है, मैंने नहीं करना इन्वेस्टमेंट, इस बंदे की बात समझ आती है क्योंकि ये उधर कर लेगा, इसके पास पैसा है। लेकिन ये जो 2 क्लास वाले बंदे हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इसकी औकात ही नहीं है कि वहाँ प्रॉपर्टी खरीद ले, सिंपल। तो जिसकी औकात नहीं है उसके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती कि मैं पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करूं, क्योंकि तुम्हारे को रास्ता ही कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास 50,000 रियाल है और आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास पाकिस्तान में आपको इसमें बेहतरीन किस्म का 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, लेकिन बाहर आपको आधे मरले की ज़मीन भी नहीं मिलेगी। सो अगर 50,000 जिस बंदे की जेब में है, या 5,000 महीने का बचाने वाला बंदा, या 10,000 रियाल और XYZ और करेंसी बचाने वाला बंदा वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। ये यूके में जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये 25 साल में सिर्फ एक घर बना पाते हैं, आपको पता है? 25 साल में ये एक घर बना पाते हैं, और एक घर। और ये जो मिडिल क्लास का बंदा है, ये पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम सोसाइटी DHA में एक कनाल का घर बना सकते हैं 5 साल के अंदर, और ये 25 साल में इतना सा घर बनाता है। और जब बेटा बड़ा हो जाता है
तो बाप चपेट मारता है तो स्कूल में जाके सोशल सिक्योरिटी वाले ले आते हैं कि बाप ने मुझे चपेट मारी है। इस टाइम बहुत सारे लोग इसीलिए यूएई, पाकिस्तान अच्छी चीज़ों को भी शिफ्ट हो रहे हैं वापस। उसकी वजह क्या है कि जब वो जवान होता है बच्चा, आपकी बेटी जवान हो जाए और आप ऐसे करके हाथ पकड़े और ऐसे करके अपने साथ लड़का क्लब में लेके जा रही हो और आप कुछ कह ही ना सकें, तो फिर बंदा कहता है मैं क्यों आया हूँ बाहर। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ही बचती है कि मैं किसी इस्लामिक कंट्री में जाऊँ या अपने मुल्क में जाऊँ। आज भी आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान की अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बैरिया है, DHA, फैसल टाउन, टॉप सिटी, लाहौर में बहुत सारी, आपके यूके में हाउसिंग सोसाइटीज़ से बहुत बेहतर है। टूटी गलियाँ होती हैं, सस्ता कितना है और प्राइसेस देखें, इस लेवल का लैंडस्केप आपको नहीं मिलता। मसाइल हैं, बदमनी है, चीज़ें हैं, लेकिन उसे भी अड़ा को नहीं। इस टाइम एहतजाज चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, यूके से सारा लोग यूएई और आगे पीछे शिफ्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सऊदिया कर रहे हैं, क्योंकि जरा 100 रुपया कमासो तो 40 रुपया गवर्नमेंट थोड़े को ले ले। डंगर की तरह काम करना पड़ता है। किस तरह? डंगर को कभी देखा काम करते हुए? शू शा शू, हाँ चलते आ बर्गर खाना पैंदा क्या जी, चलते आ इतने एक कमांदा सारे एंजॉय करने। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शाम 6 बजे के बाद दोस्तों में बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, शीशा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई अपनी जानू के साथ काल घंटा मारता है। ये जो उधर बंदा है, ये जो 25 साल में यूके में, यूरोप में घर बना रहा है, ये नहीं कर सकता। इसके पास जानू के लिए काल का टाइम नहीं है। यस, दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस। ये जो लोग खुशफहमी में हैं, ये खुशफहमियों में नहीं रहते। हाँ, और फिर अगर डंगर की तरह जिंदगी गुजार रहे हो तो फिर एसेट्स बनाओ ताकि थे आके मलक चौधरी बन जाए। उधर जो डंगर की तरह जिंदगी गुजार रहा है वो तब तक सारी जिंदगी मुश्किल तरीन जिंदगी, आपको पता है बाप भी काम करेगा, बेटा भी करेगा, बेटी भी करेगी, बीवी भी काम करेगी, तब घर चलेगा। अगर वही ओवरसीज पाकिस्तानी एक बंदा काम करके इधर एसेट बना ले, सोना जा कनाल का घर हो, सोने 1-2 प्लाजे बन, सोने 2-3 दुकाना बन, टांगे पर टांग रख के मलक तो चौधरी बन जाती। जरा उसे डंगर सी होते क्या उसी, जैसे इधर हमारे वो मज़ारों में वो काम नहीं करते, नैक क्या कहते हैं उसको, गाँव में ज़मीनें जो संभाल रहे होते हैं, मज़ेरों वाली ज़िंदगी है। इधर फिर वो चौधरी बन जाते हैं, बल्कि उनके नीचे मज़ेरे हैं। सो दिस इज़ द कंट्री के जहाँ इकोनॉमिकली चीज़ें सस्ती हैं, जहाँ प्रॉपर्टी सस्ती है, जहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, और एक चीज़ आपकी है, वो सारी ज़िंदगी आप। हाँ, गलत चीज़ आप ले लो, कब्जा हो जाए, तो कोई तुम्हारा लत नहीं मार सकता। थोड़ा मुल्क है, थोड़ी पहचान है, कोई भी कुछ भी कर दे, कहीं से यहाँ से कोई आपको निकाल सकता है? कोई भी नहीं निकालेगा। सो ये आपका मुल्क है। दैट्स वाई आज भी सिर्फ वो अच्छा मैं बोलूँ वो ओवरसीज़ बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कामयाब है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो हैं बाहर, लेकिन अपने मुल्क में उनके मजबूत जड़ें हैं, मकामी अपने लिहाज से प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, चीज़ें बनाई हैं, अब वो इंजॉय कर रहे हैं। 20 साल 15 साल गुजार के अभी इधर इंजॉय कर रहे हैं, सोना गड्डियाँ रखी ने, सोना जनाब अली पुत्रां दी शादियाँ कर रहे हैं, सोना प्रॉपर्टियाँ रखी ने, चीज़ें एक प्लॉट बेचने, और जिस बंदे ने 20 लाख रुपए का DHA में लिया, 5 करोड़ का बेचा, जनाब अली 5 करोड़ में कितने काम हो जाते हैं? 2-3 शादियाँ हो जाती हैं, बल्कि अपनी भी बंदा कर सकते हैं एक और, है जी। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप ओवरऑल इट इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, कि आपने अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करना है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, पाकिस्तान में कोई काम कर रहा है और ओवरसीज़ काम कर रहा है, कि आप ज़िंदगी में जब 1 साल गुजरे, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके साथ जो राब्ते में हैं, कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो हमसे प्रॉपर्टी देते हैं, आप उनसे कहें कि सर आपने 1 साल में क्या पाया। सिंपल उससे पूछें, बस एक सवाल पूछें। बच्चों से दूर, घर से दूर, माँ बाप से दूर, जनाजों से दूर, खुशी से दूर, डंगरों की तरह काम, रियली डंगरों की तरह, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, ये मैं वो नहीं कर रहा, यहाँ पे चिट्टा वाइट कोट सूट पहना होता है, डंगरों की तरह काम करना पड़ता है। ख़ासतौर पर यूरोप UK की मैं बात कर रहा हूँ, सऊदीया और उधर तो इन्जॉयमेंट है, 6 बजे के बाद ये सब ईजी हो जाते हैं। थोड़ा सा जो मिडिल क्लास लोग हैं, लेबर बेचारा तो फिर जाके सोता है, फिर सुबह 4 बजे उठता है, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कहीं भी काम करना होता है, उससे ये पूछे कि साल में मैंने एक सिंपल एक कागज़ उठाए और उस पर हिसाब करें। कोई भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ है, कोई भी कहीं पे काम कर रहा है, वो सिर्फ एक चीज़ 1 साल के बाद, हर साल के बाद वो ये लिखे कि मैंने क्या अर्न किया, मैंने क्या पाया। अगर वो कहता है कि जी मैं जनाब अली घर पैसे भेजने, मैं जनाब अली जनानी वास्ते सूट ले लिया, मैं जनाब अली उथे जनाब अली बड़ा सोना जनाब अली खर्चा भेजना, रोटी खाधी, फिर कुछ भी नहीं पाया। फिर तो आप पाकिस्तान में काम करते, रोटी तो 2 वक्त की मिल ही जाती। एक बंदा जो बाहर काम कर रहा है, वो साल बाद लाजमी ये सोचे कि मैंने कितना अर्न किया, उसमें से मैंने कितना एक्सपेंस किया, और उसमें से मैंने कितना सेव किया, और आया जो सेव किया वो मैंने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया या नहीं किया।
बस अगर वो ये सोचना शुरू कर देगा तो 10 साल के बाद वो 5 से 6 बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ का मालिक बन जाएगा। अगर वो नहीं सोचेगा, अब मैं आपको ये बताऊँ, ये एसेट्स जिन लोगों के पास हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पैसों के ऊपर कभी भी नहीं, याद रखें। बड़े तगड़े, बड़ा ओवरसीज़ में, पाकिस्तान में बड़े ऐसे तगड़े आपको बंदे नजर आएंगे जिन्होंने बड़ा अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन वो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज़ नहीं बना सकते। ये शौक की बात है। इस चीज़ का शौक पैदा करना बड़ा ज़रूरी है कि मैंने एसेट्स बनाने हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसका नौजवानी में शौक शुरू करोगे तो पूरा हो या जाके बुढ़ापे तक पूरा होगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आपने एक प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने 5 साल, 2 साल, 4 साल किस्तें देनी है। तो अगर आप 30 साल के पीछे, आपके पास ज़िंदगी 20-25 साल 20 साल आपके पास जवानी है, 15 साल जवानी है, तो एक प्लॉट 5 साल की किस्तों पे, 4 साल की, तो आपका तो जो आपकी जवानी रहेगी उसका 25% तोड़ गया आपका। 20 साल अगर आपके पास जवानी के रह गए हैं, 30 के आप 50 तक काम करेंगे और 20 साल रह गए हैं, तो 5 साल में एक प्लॉट लिया आपने किस्तों पे, तो 25% तो आपका उड़ गया, टाइम गया। 25-25 करके आप 4 प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। बहुत पैसा लोग कमाते हैं, लेकिन वो जी गाड़ी ले ली, वो जी फलाना कर दिया, वो शोशा मार ली, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, एक जो आईफोन जिस बंदे के हाथ में है 5-6 लाख रुपए का, 5-6 लाख रुपए की गाँव में आसपास कहीं साइड में जाके आप ज़मीन खरीद लो भाई, वो भी 25-30 लाख रुपए की होनी है, नाले के पास भी 5 साल 10 साल बाद। लेकिन क्या है, सोच नहीं है। पहले अपने लिए आईफोन लो, फिर बात पाकिस्तान भेजते रहो, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा। ये जो आईफोन जिस बंदे के पास आईफोन है और उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये वो उसको चाहिए कि वो अपने मुंह पे एक चपेड़ मार ले, वो अपने ऊपर एक लानत भेज दे कि ये जो पैसा है, ये फॉर एग्जाम्पल ये कि जितने की ये आईफोन है, ये प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट है। सबसे मुश्किल काम होता है डाउन पेमेंट। फिर 50,000 रुपये किस्त है, वो क्या एक खुद लिया, ओ फलाने ने कहा ले लो, फलाने ने कहा ले लो, फलाने ने कहा ले लो। ये रियल स्टेट की जो एसेट मैनेजमेंट है, ये शौक के ऊपर है सारा। अपने अंदर ये शौक डेवलप करना चाहिए। आज आप में से जिन लोगों ने डिसीजन नहीं लिए, वो घर उनके पास नहीं है, वो नहीं बना पाई, वो डिपेंडेंट है, बाप के घरों में रह रहे हैं। क्यों? उन्होंने शौक नहीं किया, उन्हें अपने आप को टाइट नहीं किया। सो सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने एसेट्स बनाने के लिए। और इस टाइम तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ आपको सस्ती मिलती है। ख़रीदें, 25 लाख रुपए का रजिस्ट्री वाला प्लॉट मिल जाता है, आपको फ्लैट मिल जाते हैं, आपको दुकानें मिल जाती हैं। आप बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके ऐसी फाइनेंशियल आप अपने स्ट्रेंथ बना लेते हैं कि जब आप काम ना भी करें, आपके पास एसेट्स हो रहा और रेंट 4.5 लाख रुपए है ना, इधर प्लाजो का रेंट है ना 4.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तो है ही ना। लोग आ रहे हैं ना, लोग कमा रहे हैं। कोई सवाल है तो बताएं।